हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्टीवन डेविड है। वेलकम टू आवर चैनल एंड आज आप कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है रास्पबेरी पाई डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है एंड हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो गाइस, रास्पबेरी पाई एक फुल फ्लेश्ड कंप्यूटर डेवलपमेंट बोर्ड है जिसको हम पेरिफेरल से कनेक्ट करके यूजर इंटरफेस की हेल्प से आउटपुट दे सकते हैं और किसी तरह का भी कंप्यूटेशन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कैलकुलेशन कराना है तो हम रास्पबेरी पाई को कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन करके कैलकुलेशन करा सकते हैं और डिस्प्ले के जरिए हम आउटपुट भी दे सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा बिकॉज हम ऐसा ही कुछ अपने कंप्यूटर में भी करते हैं। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल सही है बिकॉज रास्पबेरी पाई का आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर के ऊपर ही बनाया गया है। ये बोर्ड और बाकी डेवलपमेंट बोर्ड से काफ़ी एडवांस्ड है बिकॉज अनलाइक माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड्स, इस बोर्ड में प्रोसेसर, रैम पूरे पीसीबी में डिफरेंट प्लेसेस में लोकेटेड है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम प्रोसेसर, रैम एंड दूसरे कंपोनेंट्स का साइज इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि हम एक डेवलपमेंट बोर्ड की कंप्यूटिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस सिंगल बोर्ड कंप्यूटर डेवलपमेंट बोर्ड का ये बेनिफिट है कि हम इस बोर्ड से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कई एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं और ऐसा इस बोर्ड के प्रोसेसर के कारण हो पाता है। अनलाइक अदर डेवलपमेंट बोर्ड्स, रास्पबेरी पाई का प्रोसेसर 1.5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर रन करता है और इसका बेनिफिट ये है कि हम इस प्रोसेसर की हेल्प से बहुत फास्ट एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स को प्रोसेस करा सकते हैं। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर डेवलपमेंट बोर्ड की हेल्प से हम ऑटोमेटेड ड्रोन्स, स्मार्ट व्हीकल, फेस डिटेक्शन एंड पोज डिटेक्शन यूएवीज एंड यूजीवीज भी बना सकते हैं और ऐसा पॉसिबल इसीलिए होता है क्योंकि इस बोर्ड में हम मल्टी कोर प्रोसेसिंग करा सकते हैं। विद दैट, इस बोर्ड की रैम भी काफ़ी लार्ज साइज की होती है जिसके कारण ये बोर्ड एक कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के मामले में चैलेंज करता है। तो चलिए अब हम इस बोर्ड का ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास सबसे लेटेस्ट रास्पबेरी पाई का डेवलपमेंट बोर्ड है और इसका नेम है रास्पबेरी पाई मॉडल 4B और ये मेनली 3 रैम कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 2GB, 4GB एंड 8GB रैम। यहाँ पर मेरे पास 2GB रैम वाला मॉडल है। इस बोर्ड में ब्रॉडकॉम का ARM Cortex A72 64 बिट प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब इस प्रोसेसर का बेनिफिट ये है कि एक प्रोसेसर में हमको 4 कोर्स मिल रहे हैं। हेंस, इस प्रोसेसर की हेल्प से हम मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मल्टी कोर चिप्स लो फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक्ड होती हैं जिसके कारण पावर एंड हीट दोनों डिवाइड हो जाते हैं पर कोर। हेंस, कूलिंग मेथड भी इन प्रोसेसर्स का काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल कोर प्रोसेसर्स एंड पावर कंजम्पशन भी काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट है इस बोर्ड की रैम जो कि LPDDR4 SD रैम है। इस बोर्ड में लो पावर DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक्ड रैम का यूज किया गया है, मतलब लो पावर के साथ साथ फास्ट रैम प्रोवाइडेड है। हेंस, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रोसेसिंग स्पीड्स को बढ़ाने में। इस बोर्ड में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वाईफाई प्रोवाइडेड है। विद दैट, ब्लूटूथ 5.0 भी मिलता है। नेक्स्ट आपको 15 पिन MIPI डिस्प्ले पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप एक टच स्क्रीन को पाई से कनेक्ट करके इनपुट एंड आउटपुट दोनों दे सकते हैं। उसके बाद आपको टाइप C पावर पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप रास्पबेरी पाई को पावर देंगे और रास्पबेरी पाई मॉडल 4B की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 5 वोल्ट एंड 3 एम्प्स ऑफ करंट। फिर यहाँ आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। ये मिनी HDMI पोर्ट्स हैं और इनके थ्रू आप रास्पबेरी पाई से 2 डिस्प्ले स्क्रीन्स कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पोर्ट्स के नेक्स्ट है 15 पिन कैमरा पोर्ट जिसके थ्रू आप रास्पबेरी पाई से एक कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं।
कैमरा पोर्ट के नेक्स्ट है ऑडियो जैक, जिसके थ्रू आप अपने हेडफोन्स या अपने स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू ऑडियो जैक, यहाँ पर आपको पेरिफेरल कनेक्शंस एंड डेटा ट्रांसफर के लिए 2 USB 2.0 एंड 2 USB 3.0 देखने को मिल जाता है। और इसके नेक्स्ट है गीगाबाइट का ईथरनेट पोर्ट, जो कि पावर ओवर ईथरनेट के भी कंपैटिबल है। अब इस ईथरनेट पोर्ट के ऊपर आपको 40 GPIO पिन्स मिल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने GPIO पिन्स के बारे में आर्डुइनो वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि GPIO पिन्स क्या होते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस, हम इन GPIO पिन्स के थ्रू भी इस बोर्ड को पावर दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम इस बोर्ड को मल्टीपल सेंसर्स एंड हैट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हैट की फुल फॉर्म होती है हार्डवेयर अटैच्ड ऑन द टॉप। ये एक स्पेशल डिज़ाइन PCB होती है जिसमें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए मल्टीपल सेंसर्स गिवन होते हैं, जिनको हम प्रोग्राम करके अपना एक प्रोटोटाइप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इन हैट के कुछ एग्जाम्पल हैं सेंस हैट, मिनी ब्लैक हैट, PWM सर्वो हैट, रोबोट हैट एंड ऑटोमेशन हैट। इस बोर्ड के पीछे आपको एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा, जिसमें आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक क्लास 10 मेमोरी कार्ड यूज़ करें, क्योंकि क्लास 10 मेमोरी कार्ड की रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। जब आप ML या IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब आपको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होंगी, जिनकी रिक्वायरमेंट एक क्लास 10 मेमोरी कार्ड होगी, क्योंकि इनकी रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड डिपेंड होगी कि आप किस टाइप का मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तब आपको क्लास 10 मेमोरी कार्ड काफ़ी काम आएगा। तो गाइस, ये हो गया रास्पबेरी पाई के हार्डवेयर का ओवरव्यू। चलिए अब हम इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें ये बताया है कि एक आर्डुइनो में एक फर्मवेयर इंस्टॉल होता है। अगर हम रास्पबेरी पाई 4B की बात करें तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और इसमें रास्पियन बस्टर नाम का एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अगर आप चाहें तो इसमें विंडोज़ 10 भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज उसमें इस बोर्ड के ड्राइवर्स मिलने मुश्किल होते हैं। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें कई तरीके के टास्क कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम चाहें तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एडिटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग जैसे भी टास्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं विद इन दिस डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक मेजर बेनिफिट होता है आर्डुइनो के ऊपर। और सिर्फ यही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हमको पूरा का पूरा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी मिल जाता है, जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर का पूरा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी डेवलप कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर से बहुत इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो गाइस, ये हो गया रास्पबेरी पाई का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्डुइनो और रास्पबेरी पाई में क्या डिफरेंस होते हैं ये बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।